नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। छोटे बच्चे के क्रॉप में यदि आपने देखा होगा खाना रुक जाता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, छोटे बच्चा जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। हम कई बार क्या करते हैं, उसको जब हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाते हैं, कोई भी पानी के अंदर मिक्स करके देते हैं, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे में वो फूड जो है एज सच इनडाइजेस्टेड क्रॉप के अंदर बंद हो जाता है और धीरे धीरे बर्ड्स जो है खाना कम कर देता है। वो जो क्रॉप आप मान के चलिए, धीरे धीरे फूड इतना हार्ड हो जाता है कि ना डाइजेस्ट करने की वजह से बच्चा जो है, या फूड नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे बच्चे की मॉर्टेलिटी। ऐसी क्या क्या चीज़ों की हमें सावधानी रखनी चाहिए जो हैंड फीडिंग जो बच्चों को कराते हैं या हैंड रेज जो बच्चे होते हैं? एक तो सबसे जो मेन होता है कि आपने कौन से खाने का चयन किया है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चे का जो डाइजेशन होता है या उसकी इम्यूनिटी होती है इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए मार्केट से वो फूड लीजिए जो बच्चों के हिसाब से कंप्लीटली हो। मतलब कहने का मतलब ये है, मार्केट पे बहुत सारे ब्रीड स्पेसिफिक भी फूड्स हैं जो कि पार्टिकुलर किसी ब्रीड्स के लिए बने हुए हैं। हो सकता है जो लार्ज ब्रीड्स का है वो लार्ज ब्रीड्स के चिक्स के लिए हो, जो स्मॉल ब्रीड्स का स्मॉल के लिए हो। तो आप फूड का चयन, आपके पास कौन सी पैराकीट्स की ब्रीड है उसी हिसाब से फूड का चयन कीजिए। फूड देने का तरीका भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा, जब आपने फूड को पानी के अंदर मिक्स किया है, आपको पता है कि जब भी फूड को हम पानी के अंदर मिक्स करके देते हैं, पानी हमेशा गुनगुना होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम गलती से उसको ठंडे पानी के अंदर मिक्स करके देते हैं, वो वार्म नहीं होता है, तो वो एज सच जा करके क्रॉप में अनडाइजेस्टेड रह जाता है। इसलिए जब भी आपने फूड को पानी के अंदर मिक्स किया या हैंड फीडिंग फार्मूले को, आप जो है उसका टेम्परेचर देखिए। यानी आप 22 से 24 डिग्री, आप बेशक चाहे थर्मामीटर से लगाकर उसका टेम्परेचर देखिए, 22 से 24 डिग्री जो है उसका वार्म अप टेम्परेचर होना चाहिए। ये जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे बर्ड्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है। और अगर आपने गलती से उसको ठंडा दे दिया, चिल्ड पानी में दे दिया, फूड बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरा चीज़ एक हम और अब कर सकते हैं कि बर्ड्स के इस फीड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिला सकते हैं कि बर्ड्स इस खाने को पचाने में आसानी रहे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें नियोपेप्टिन सिरप आता है जो कि डाइजेशन में इसको बच्चे की हेल्प करता है, जो भी फूड आप देंगे। दूसरा, आपको लगता है कि थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो 1-2 ड्रॉप आप डाइजिन सिरप के भी आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि बच्चा जो खा रहा है खाना, यदि उसमें कोई गैस फॉर्मेशन वगैरह होती है तो उसमें नियोपेप्टिन और डाइजीन के 1-2 ड्रॉप होंगे तो बच्चा उस खाने को इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। तो टेम्परेचर इसमें सबसे मेन होता है। और दूसरा होता है कि आपने फूड का जो इंग्रेडिएंट्स लिया है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ली जो बच्चे की एज के हिसाब से स्पेसिफिक रिक्वायर्ड नहीं है, और आप उसको आप एडल्ट का फूड दे रहे हो और वो छोटा बच्चा है, तो ये चीज़ आप ज़रूर उसको देने से पहले नोटिस कर लीजिए, या उसके जो पैकेट्स का जो फूड आप दे रहे हो, किस एज ग्रुप का फूड आप अपने बच्चे को दे रहे हो, क्योंकि इसमें भी एज ग्रुप स्पेसिफिक मेंशन होता है पैकेट्स के ऊपर। तो आपका यदि बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से छोटे बच्चे का फीड लीजिए, थोड़ा सा अगर बड़ा है 2-3 महीने का, तो क्योंकि एज के हिसाब से बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मिनरल रिक्वायरमेंट ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होती है। इसलिए एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फूड को बच्चे के डाइजेस्ट करने के लिए। और कौन सा स्पेसिफिक फूड आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, मेडिसिन दीजिए, बिल्कुल ठीक रहेगा। एक कोशिश कीजिए, जब भी आपके पास नंबर ऑफ चिक्स ज़्यादा होते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ चिक्स आपके पास है उतनी ही आपके पास सिरिंजेस होनी चाहिए। यानी हर बच्चे को आप कोशिश कीजिए उसकी एक इंडिविजुअल सिरिंज होनी चाहिए, जिससे कि आप बर्ड्स को फीड खिला रहे हैं। एक ही सिरिंज से सारे बच्चों को फीड मत कराइए। कई बार क्या होता है, पार्टिकुलर यदि कोई डिजीज़ किसी एक बच्चे में होती है, वही सिरिंज हम सभी बच्चों में यूज़ करते हैं, उसको बार बार उस फीड के अंदर मिक्स करते हैं, वहाँ से उसको फूड को लेते हैं और वो सब बच्चों को डायरेक्ट माउथ के अंदर हम उसको खिलाते हैं। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन ऑटोमेटिक अपने आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी एक बच्चे से सारे बच्चों में बीमारी आ जाती है। तो इसलिए ये गलती भी कभी ना करें, ये हमें ज़रा सी सावधानी हम रखें। स्टार्टिंग में सिरिंज एक एक्स्ट्रा रख लीजिए, हर बच्चे की अलग अलग, और उस पर पार्टिकुलर उसकी नेम मार्किंग कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आप उसको उसी बच्चे के लिए यूज़ करें। और खाना खिलाने के बाद आप कोशिश कीजिए उसको गर्म पानी में डिप करके अच्छे से रखिए, और उसको गर्म पानी में स्टरलाइज करके के बाद ही, सूखने के बाद ही नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ कीजिए।
छोटे बच्चे को जितना वार्म अप टेम्परेचर पे आप रखेंगे, यानी गर्म वाली जगह पे रखेंगे, तो उतना ही बच्चा कंफर्टेबल रहता है। छोटे बच्चे को गलती से यदि आप एसी वाले रूम में रख देते हैं या कूलर या पंखे में रख देते हैं, बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता। बच्चे के बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए बच्चे के नीचे बेडिंग मटेरियल खूब सारा होना चाहिए। और बच्चा जितना हॉट टेम्परेचर में रहेगा उतना ही बच्चा कंफर्टेबल रहेगा, बीमार नहीं होगा। और फूड भी आप ये मान के चलिए कि जितनी ज़्यादा बच्चे को गर्मी मिलती है, गर्मी वाली प्लेस में रहता है, तो फूड जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप अपने बच्चे को फीड देते वक्त सावधान रख सकते हैं, ताकि उनके क्रॉप के अंदर जो खाना रुक जाता है वो नहीं रुकेगा। अच्छा, एक चीज़ और का ध्यान रखें, यदि आपके क्रॉप के अंदर बच्चे का खाना रुक गया है तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उसको क्या कर सकते हैं। अगर क्रॉप में खाना रुक रहा है, उसको नेक्स्ट फीड या मील बिल्कुल भी ना दें जब तक वो जो रुका हुआ खाना वो डाइजेस्ट ना हो जाए, या किसी तरीके से आप उसको वोमिट करके बाहर ना निकाल दो। बच्चे को नेक्स्ट फीड मत दीजिए, वरना वो फीड के ऊपर एक एक करके लेयर उसमें जमती रहेगी, क्योंकि पहले वाला ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जब तक पीछे वाला डाइजेस्ट नहीं होगा, वो नेक्स्ट आप देंगे वो ऐसे उसमें और बढ़ता चला जाएगा, और जो चोकिंग है वो बच्चे की बढ़ती जाएगी, क्रॉप का साइज बढ़ता चला जाएगा, बच्चा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, अब बच्चे की मॉर्टेलिटी हो सकती है। ऐसे में सिर्फ बच्चे को पानी ही पानी पिलाते रहिए। पानी जितना ज़्यादा देंगे, धीरे धीरे पानी के द्वारा ही एक ऐसा तरीका है कि जो क्रॉप में जो फूड रुका वो धीरे धीरे अपने आप डाइजेस्ट होगा, और जब वो डाइजेस्ट हो जाए तभी आप नेक्स्ट मील को खिलाने की कोशिश कीजिए। या बच्चे को खूब सारा एक बार पानी पिला करके उसको बच्चे को उल्टा करके उसको वॉमिट करने, क्रॉप को वॉश करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो रुका हुआ सड़ा हुआ खाना वो एक बार बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप फिर से उसको धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में डाइट दे करके आप फिर से आप उसको चालू कर सकते हैं। तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा अगर आपके बर्ड्स में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। आज मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे के क्रॉप में यदि खाना रुक जाए तो हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।